जय बजरंग बाली भक्तों। उस रात भक्त ने देखा कि हनुमान जी उसके घर से जाने वाले हैं, लेकिन जाने से पहले बजरंग बली ने ऐसा संकेत दिया जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। आखिर हनुमान जी अपने भक्त को छोड़कर क्यों जा रहे थे? इसका जवाब सुनकर आपकी आंखें भी नम हो जाएंगी। एक छोटे से गांव में माधव नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। उसके घर में उसकी बूढ़ी माँ, पत्नी और एक छोटी बेटी थी। घर बहुत साधारण था, लेकिन माधव के दिल में हनुमान जी के लिए अपार श्रद्धा थी। वह रोज सुबह उठकर अपने छोटे से मंदिर में दीपक जलाता और हाथ जोड़कर कहता, हे बजरंग बली, मेरे घर में धन न सही, लेकिन आपकी भक्ति कभी कम मत होने देना। माधव की जिंदगी में परेशानियां बहुत थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं मिलता। कई बार घर में भोजन कम पड़ जाता, लेकिन माधव फिर भी अपनी श्रद्धा नहीं छोड़ता। एक दिन गांव में तेज बारिश शुरू हो गई। कई दिनों तक बारिश होती रही। माधव का कच्चा घर भी धीरे धीरे कमजोर होने लगा। उस रात माधव अपनी बेटी को देखकर चिंतित हो गया। बेटी ने पूछा, पिताजी, क्या हमारा घर टूट जाएगा? माधव ने उसे गले लगाकर कहा, चिंता मत कर बेटा, जब तक बजरंगबली हमारे साथ है, हमें डरने की जरूरत नहीं। लेकिन अगले दिन सुबह घर की एक दीवार का हिस्सा गिर गया। माधव बहुत परेशान हुआ। उसने मंदिर के सामने बैठकर कहा, प्रभु, मैंने हमेशा आप पर भरोसा किया, लेकिन आज मैं बहुत कमजोर पड़ गया हूं। मुझे रास्ता दिखाइए। उसी रात माधव को एक विचित्र सपना आया। उसने देखा कि उसके घर के छोटे मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति के सामने एक तेज प्रकाश दिखाई दे रहा है। माधव हाथ जोड़कर खड़ा था। तभी उसे मन में एक आवाज सुनाई दी, माधव, भक्ति केवल दीपक जलाने का नाम नहीं है। जब परीक्षा आए तब सही कर्म करना ही सच्ची भक्ति है। माधव की आंख खुल गई। सुबह होते ही उसने सपना अपनी मां को बताया। मां ने कहा, बेटा, शायद प्रभु तुम्हें किसी अच्छे काम की ओर संकेत दे रहे हैं। उसी दिन गांव में खबर फैली कि बारिश के कारण कई गरीब परिवारों के घरों में परेशानी हो रही है। माधव खुद परेशान था, फिर भी उसने सोचा, अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूं तो मुझे करनी चाहिए। उसने अपने पास बचा थोड़ा सा सामान पड़ोसी परिवार को दे दिया। उसकी पत्नी ने पूछा, हमारे पास भी तो बहुत कम है, फिर आपने सब क्यों दे दिया? माधव मुस्कुराकर बोला, जिसके पास थोड़ा है वह थोड़ा ही सही, लेकिन किसी के काम तो आ सकता है। कुछ दिनों बाद बारिश रुक गई। माधव का घर अभी भी कमजोर था। एक शाम वह मंदिर में बैठकर हनुमान जी से प्रार्थना कर रहा था। तभी उसकी नजर मंदिर के कोने में रखी एक पुरानी लकड़ी की पेटी पर पड़ी। उसने पेटी खोली तो उसमें उसके पिता के पुराने कागज मिले। उन कागजों में गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति के नाम से लिखा हुआ एक पुराना संदेश था। उसमें बताया गया था कि माधव के पिता ने वर्षों पहले गांव के जरूरतमंद लोगों के लिए कुछ जमीन सामुदायिक उपयोग के लिए छोड़ने की इच्छा जताई थी। माधव ने गांव के बुजुर्गों को वह कागज दिखाया। जांच के बाद पता चला कि वह जमीन वास्तव में गांव की मदद के काम आ सकती थी। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया कि उस जगह पर गरीब परिवारों के लिए सुरक्षित छोटे घर बनाए जाएंगे। माधव की मदद से कई परिवारों को सहारा मिला, लेकिन कहानी में सबसे बड़ा बदलाव अभी बाकी था। एक रात माधव मंदिर में दीपक जला रहा था। उसे अचानक लगा जैसे मंदिर के सामने रखी हनुमान जी की मूर्ति के चेहरे पर पहले से ज्यादा शांति दिखाई दे रही हो। माधव की आंखों से आंसू निकल आए। उसने कहा, प्रभु, मैंने तो सोचा था कि मैं आपको अपने घर में रोक कर रखता हूँ, लेकिन अब समझ आया कि आपकी कृपा तब होती है जब इंसान किसी और के जीवन में भी रोशनी बनता है।
तभी उसकी छोटी बेटी दौड़ती हुई आई। पिताजी, बाहर देखिए। माधव बाहर निकला। गांव के लोग उसके घर के सामने खड़े थे। सब मिलकर उसके टूटे घर की मरम्मत करने आए थे। जिस पड़ोसी की उसने बारिश के दिनों में मदद की थी, वह भी वहां मौजूद था। उसने माधव से कहा, भाई, उस दिन आपने हमारी मदद की थी, आज हमारी बारी है। माधव की आंखें भर आईं। वह वापस मंदिर में गया और हनुमान जी के सामने हाथ जोड़कर बोला, प्रभु, मुझे लगा था कि आप मेरा घर छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आज समझ आया कि आप तो मेरे घर से कभी गए ही नहीं थे। आपने लोगों के दिलों में मेरे लिए मदद और प्रेम जगा दिया। उस दिन माधव को समझ आया कि भक्ति का सबसे बड़ा चमत्कार बाहर नहीं, इंसान के भीतर होता है। जब इंसान सच्चे मन से भगवान को याद करता है और साथ ही दूसरों की मदद करने का प्रयास करता है, तो मुश्किल समय में उसे उम्मीद और हिम्मत मिलती है। माधव की जिंदगी फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। उसके पास बहुत धन नहीं आया, लेकिन उसके घर में एक चीज हमेशा के लिए आ गई, संतोष, सेवा और विश्वास। और हर मंगलवार वह अपनी बेटी के साथ हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर यही कहता, हे बजरंग बली, मुझे इतना सामर्थ्य देना कि जब कोई परेशान हो तो मैं उसकी मदद कर सकूं। क्योंकि माधव अब जान चुका था, सच्ची भक्ति वही है जिसमें भगवान का नाम दिल में हो और इंसानियत कर्मों में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। और कमेंट में जय बजरंग बाली जरूर लिखें।